Hello students, today's video is on the judgment seat of Vikramaditya, which is written by Sister Nivedita. Now about the lesson. What is the matter is in it? Long ago, Vikramaditya was the king of Ujjain. ये उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य. He was a wise and just king. He was never deceived by anybody. In long run, his palace turned into ruins and trees grew over it. Shepherds from the nearby villages went there to graze their animals. Once a boy found a mound. He sat on the mound and gave justice to the villagers. This news reached to the king who was ruling at that time. He decided to dig out the throne and sit on it. The king tried to sit on Vikramaditya's throne, but the angel who supported it flew into the sky with the throne because the king's heart was not as pure as that of a little child. Now let's see the text. We are all familiar with the name of Vikramaditya. विक्रमादित्य के नाम से हम सभी परिचित हैं, हम सभी उनके बारे में जानते हैं, उन्हें जानते हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासनकाल रहा, उनका जो राज्य रहा, वो लैंडमार्क रहा है हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में. The विक्रम संवत owes its origin to him. जो विक्रम संवत, आप ये शब्द सुने होंगे ना, ये उन्हीं से लिया गया है, वहीं से लिया गया है. Although his name is so famous, हालांकि इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है. इट इज़ ए स्ट्रेंज, फिर भी आश्चर्य है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग, कि हम उनके बारे में कम जानते हैं, काफ़ी कम जानते हैं. मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत चर्चाएं नहीं हैं, बहुत लिखित नहीं हैं. देयर आर वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, लेकिन एक चीज़ जो है वो हम निश्चित तौर पर जानते हैं. हाउ एवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो जस्टिस से, न्याय से और ज्ञान से उनका बहुत लगाव था. वो बहुत इस चीज़ से जाने भी जाते थे और इस चीज़ को पसंद भी करते थे. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल. पीपल मीन्स उनके जो प्रजाएं होती थी, वो उन्हें जस्टिस बिल्कुल परफेक्ट देते थे, जो संतुष्ट भी लोगों को कर देते थे. एंड गैदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट में, जो उनका कोर्ट होता था, उसमें बहुत ही लर्नेड पर्सन रहा करते थे. कहते हैं कि संगत का असर होता है, तो जो भी उनके सुझाव विचार होते थे वो लर्नेड पर्सन के द्वारा होते थे. इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वो इस इतिहास में ग्रेटेस्ट जज थे, सबसे महान निर्णय लेने वाले थे. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. उन्होंने कभी धोखा नहीं खाया और न ही किसी को धोखा दिया, और न ही कभी गलत जो है रॉन्ग लोगों को पनिश नहीं किया. मतलब कि जो रॉन्ग होते थे वो उन्हें ही पनिश करते थे, कभी भी निर्दोषों को सज़ा उनके द्वारा नहीं मिली. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम. जो गिल्ट पर्सन होते थे, जो दोषी होते थे, वो जब उनके सामने आते थे तो कांपने लगते थे. फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, और वो उनकी आंखों में झांक कर उनकी जो गलतियां होती थी, जो गलत होते थे, उनको बहुत आसानी से पकड़ लेते थे. एंड दोज हु केम टू हिम, और वो जो उनके पास आते थे विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, वेर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम. ऐसा नहीं होता था कि वो केवल न्याय वाले ही काम करते थे, वो और भी वेल विशर वाले काम करते थे. और जिनके पास समस्याएं होती थी, डिफ़िकल्टीज होते थे किसी भी चीज़ से संबंधित, वो भी उनके पास आते थे. और जब तक वो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर लेते थे उन व्यक्तियों को, तब तक वो वापस नहीं भेजते थे, और वो बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड वो व्यक्ति वहाँ से जाते थे. And so in India, after him, whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of Vikramaditya.
और अब जबकि उनकी जो जजमेंट स्किल होती थी वो इतनी अच्छी होती थी कि आज अगर इंसान वैसी जजमेंट अगर देता है तो लोग कहते हैं कि शायद वो विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होगा। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या किसी ने विक्रमादित्य के जजमेंट सीट को देखा है? Perhaps not, शायद नहीं, because the seat does not exist anymore, क्योंकि ये सीट जो है, ये जजमेंट सीट वो अब अस्तित्व में नहीं है। I am going to tell you how it disappeared. अब नरेटर ये कहते कि मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे लुप्त हुआ। After the death of विक्रमादित्य, the people of उज्जैन, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के जो लोग थे, जो जनता थी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम, समय के परिवर्तन के साथ वो क्या कि उनको भूल गई। हिज पैलेसेस एंड फोर्ट्रेस वर ruined, उनके जो राजमहल थे, जो किलाए थे, वो नष्ट हो गए। द हिप्ड अप ruins, वो ruins में तब्दील हो गई। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, उस पर ग्रास उग गए, घासें उग गई। Dust and trees were turned into a pasture land for feeding the cattle, और धूल और पेड़ों से उस पे जम गए थे, और अब वो जगह क्या हो गई थी, जैसे जो चारावाह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको खाना खिलाने, वो जो चराने के लिए ले आते हैं घास वगैरह, वो पास्चर लैंड बन गया था। The village people used to send their cows out to this pasture to graze, तो जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे वो अपने गायों को, बकरियों को, और भी जो जानवर होते थे वो उनको वहाँ पे चराने के लिए भेजते थे। Early in the morning the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. हर सुबह क्या होता था कि वो जो उनके जानवर हैं, जो शेफर्ड बॉयज़ थे, उनके साथ जो गांव के बुज़ुर्ग थे वो उनको भेजते थे, और वो तब तक नहीं लौटते थे जब तक कि शाम नहीं हो जाती थी, मतलब देर शाम तक वो वापस अपने घर चरा कर जानवरों को वो लेकर आते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. तो जब उनको लौटने का समय होता था तो एक शेफर्ड बॉय क्या करता था, बिल्कुल किनारे जाकर पास्चर के वो सबको इकट्ठा करता था। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउहर्ड्स वुड गैदर राउंड एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, तो सब जब इकट्ठे हो जाते थे तो सब अपने पशुओं को लेकर फिर वापस घर की तरफ जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, तो इस तरह का लाइफ था वहाँ के उज्जैन, जो वहाँ के विलेजेस थे उनके। There were many of them, and in the long days on the pasture they had plenty of time for fun. तो सुबह और शाम के बीच जो वहाँ के चरवाहे थे, काफ़ी टाइम होता था उनके पास खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। One day they found a playground. एक दिन क्या हुआ कि उन्हें एक प्लेग्राउंड मिला। And how delightful it was, और ये उनके लिए बहुत अच्छा था। The ground under the trees was rough and uneven. जो ग्राउंड था उसके नीचे जो ट्रीज थे वो बहुत ही रफ, चूँकि उस ग्राउंड पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे तो उसके नीचे की जो ज़मीन थी, उस पेड़ के नीचे की जो ज़मीन थी वो काफ़ी रफ थी, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थी। अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, यहाँ वहाँ जहाँ मतलब हर तरफ से, जैसे कि जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो निकले हुए होते हैं। एंड इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, और बीच में क्या होता है, एक रेस्ड ग्राउंड होता है, मतलब कि टीला जैसा होता है। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जजेस सीट, जो बहुत ज़्यादा सिमिलर था किसके, जजेस सीट के, किसी की जैसे थ्रोन हो। एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, कम से कम एक लड़के ने ऐसा सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और खुद ही उस पर बैठ गया। आई से बॉयज़, वो फिर लड़का उस सब सीट पे बैठ जाता तो कहता है कि ही क्राइड आई विल बी द जज, कि मैं जज रहूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे केस मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और जो भी केसेस हैं मैं उसको सॉल्व करूँगा। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज, तब
उसका फेस बिल्कुल कैसा हो जाता है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही ग्रेविटी उसके फेस पे आ जाती है, और जैसे लगता है कि जैसे वो खुद ही एक जज है, जबकि वो एक एक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब वो उस माउंट पे बैठता है तो जस्ट लाइक अ जज, उसका बिल्कुल फेस उतनी ग्रेविटी के साथ आता है। ओके, थैंक यू।